नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जिसका नाम है अरविंदा समंथा, और ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म पर क्रिस्टल बेसिन चैनल पर देखने को मिलेगा। उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अरविंद समिथा राघव अनुवाद अरविंद के साथ बीरा राघव के द्वारा भारतीय तेलुगु भाषा के एक्शन ड्रामा फिल्म में त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म में NTR रामन जूनियर, पूजा हेगड़े और जगपति बाबू है। ये बीरा राघवन की एक युवन के इर्द गिर्द घूमती है जो प्रतिद्वंदी गांव के गुंडे के साथ हिंसक लड़ाई में शामिल होते हैं। हैदराबाद भाग जाते हैं और उन दोनों गांवों के बीच शांति लेने के लिए हिंसा के दूर रहने का फैसला करते हैं, जिनके लोग 30 वर्षों के लगातार झगड़े से प्रभावित हैं। एस थमन ने अपनी आधिकारिक 100वीं संगीत रचना की साउंड ट्रैक की रचना की। अरविंद समिता बीरा राघवन के 11 अक्टूबर 2018 को नाटक रूप से रिलीज किया गया है, जिसमें प्रदर्शन विशेष रूप से NT रामाराव जूनियर, पूजा हेगड़े और जगपति बाबू। कहानी का भावनात्मक वजन, एक्शन कोरियोग्राफी त्रिविक्रम के लेखन और निर्देशन थमन के तक और बैकग्राउंड स्कोर और प्रशंसा की गई थी। ये फिल्म लचकों से व्यापक समीक्षा फिल्म में दुनिया भर में 195 करोड़ की कमाई की, जो 2018 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई। जगपति बाबू ने अपने प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। आंध्र प्रदेश के कवड्डा में कॉमेडी और तमिलनाडु के गांव में नोटों के बीच 3 साल पुराना झगड़ा चल रहा है, जिनके मुख्य क्रमशः नारप्पा रेड्डी और बापसी रेड्डी है। दो परिवारों के बीच होने वाली झगड़ा के लगे परिवार तनाव हो रहे हैं, जो बेहद चुनाव विषय पर काम कर रहे हैं। नारप्पा रेड्डी और अपने बेटे बीरा राघव रेड्डी को सुरक्षित रूप से प्राप्त करने के तैयार करते हैं, जो पिछले 12 वर्षों से लंदन में थे। लेकिन जब वे रेलवे स्टेशन से घर जा रहे थे, बसी रेड्डी ने उसका जीजा हमला के बचकर गायब कर रहा था। बच्चा के रेड्डी घोपल के सभी ने उसे मृत पा लिया। राघव अपने पिता और चाचा की लाशों को घर लेते थे। उसका परिवार बिखर जाता है। राघव को दादी प्यार का किसी जीजा के नाम से विहरित उसके गुंडों के पति नारायण से राघव को ये महसूस करते मदद की हिंसा अंतिम प्रावधान नहीं है सकता कि और हैदराबाद की और जाने से यह उम्मीद करते हुए कि उनकी उपस्थिति से गुट्टे के बीच झगड़े में कम हो सकता है। वो एक मैकेनिक लंबित से दोस्तों करते हैं और वकील की बचात असरती से सबसे बड़ी बेटी अरविंद गुंडे की एक समूह से है, जो अपने पिता के खिलाफ लगाए गए हत्या के आरोपी से उन्हें बरी करने के झूठे आश्वासन के दावे साथ उन्हें धोखा देने के लिए कहने के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हैं। जब निलंबित बंदूक ले जाने के लिए पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो वास्तव में राघव की राधवी के साथ जाता है। अरविंद अपने पिता को राघव के साथ अपनी मुठभेड़ से संबंधित घटनाओं के बारे में बताते हैं, क्योंकि बड़े का झुंड अभी भी उसके परिवार के पीछे आवासी के परिवार की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। राघव अरविंद की छोटी बहन सुनंदा के मित्रता करता है, लेकिन अरविंद को घमंडी होने का पता चलता है और वो उससे दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन हिंसा के संबंध के उसके दर्शन को प्रभावित करता जारी रखता है। छुरा घोंपने के बाद बच निकलते हैं, खुलासा करते हुए कि बसी रेड्डी ने अपनी बेटी वाला रेड्डी के राघव का शिकार करने का उसका हत्या करने के लिए राजी किया। इस बीच राघव में स्कूल के अवधि के प्रकाश के लिए अरविंद के छोटे भाई प्रतीक के अपने जीवन से प्रेरित एक कहानी सुनाता है, जो प्रकाशित होता है कि बेसी रेड्डी के पत्रिका पढ़ी और ये जानकर कि प्रतीक राघव ने सम्मानित हो सकता है, उनके गुंडों से राघव के पहुंचने के लिए प्रतीक का अपहरण करने के लिए कहता है। गुंडों उसके स्कूल में उसका अपहरण करने की कोशिश करता है, लेकिन राघव उन्हें ऐसा करने से रोकता है और उसे बुरी तरह से पीटता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि भी मारा ना जाए और उनमें से एक से बची रेड्डी के अस्तित्व का एहसास होता है। बाद में बली रेड्डी और उसके लोगों ने अरविंद और प्रतीक का अपहरण कर लेता, लेकिन राघव ने उससे फोन पर बात कर उसे और उसके लोगों को जान से मारने की धमकी दी, जिससे वो अरविंद और उनकी दो छोड़ने के लिए घटना के डिस्कस करते हैं। सुरधि और राघव को जाने के लिए कहा जाता है। अरविंद और उसके परिवार को अपने अतीत के बारे में बताया जाता है। अस्तूप अरविंद ने अपने प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में कॉमेडी और नल्ला गुड्डी के गुट्टों के बारे में एक वृत्तचित्र फिल्माने का फैसला किया। निलंबित के साथ वहाँ चली गई। वो नागपति मिल्ला से और फोन कर राघव के बाद और राघव को बली रेड्डी से भी मिलती है। वो रेड्डी के समर्पण रेड्डी के साथ एक सम्मेलन में भाग लेते हैं और बाला रेड्डी को शांति से शामिल होने के लिए मनाते का फैसला करते हैं। बाला रेड्डी ने बात मनाने की इनकार कर दिया और अपने गुंडों को राघव पर छोड़ दिया, लेकिन वो उनसे लड़ता है। अंततः बाला रेड्डी को मना लेता है। उनकी कार खराब हो जाता है। बाद अरविंद और बड़ी को
बशी रेड्डी की पत्नी ने आश्रय दिया है, लेकिन वे उसके पहचान से अनजान है। जब बशी रेड्डी को शांति संधि का एहसास होता है तो वो अपनी पत्नी के परेशान करते हुए बाला रेड्डी को गुस्से में हत्या कर देते हैं, जबकि उसका एक आदमी अरविंद को राघव की प्रेमिका के रूप में पहचानता है, जिसका कारण बशी रेड्डी उसे राघव को एक मैदान में उससे मिलने का आदेश देता है और उसके लिए वो उसके लड़ने के लिए राजी किया। लेकिन राघव झिझक जहाँ है उसकी लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। बशी रेड्डी ने राघव को बताया कि उसने बाला रेड्डी की हत्या की थी, लेकिन अफवाह फैला दी कि राघव ने उसकी हत्या कर दी है। आपकी बात सुनकर बशी रेड्डी को गुंडा मार प्रकाश सुब्बा रेड्डी का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्हें एहसास हुआ कि यदि गुटों के बीच संघर्ष जगते हैं तो होस्ता करी तो बशी रेड्डी उन्हें मार भी जा सकता है। ये रघव रेड्डी बाला रेड्डी की हत्या के निराश के अधिवास निकालते हैं कि बशी रेड्डी की मौत से गांव को हिंसा खत्म हो जाएगी। बस बशी रेड्डी को मार देता है और उसे खसेत खारिज कर देता है, जिसमें वो सुरक्षित जो जाता है उसकी मौत के बारे में किसी को पता ना चले। वो बशी रेड्डी को पत्नी के सामने पत्नी हत्या के बारे में कबूल करता है और वो हिंसा को समाप्त करने के लिए सहमत हो जाते हैं और गुट्टो को ये बताकर पैसा करते हैं कि बशी रेड्डी ने अपनी ही बेटे की हत्या कर दी और गांव से भाग गई है। अपनी बेटी को खोजने का प्रयास करता है। ये बिल्लई के आदमियों से विनती करता है कि वो उसे बताए कि राशु कहाँ है, जिसके जवाब में बिल्लू मुरुगनाथम को चाकू मारकर घायल कर देता है। अपने बेटे के भाग्य चिंता में एक सच्चित भावना तक टूटने के बाद मुरुगनाथम राशु की ढूंढता है और बिल्लई देता है। मुरुगनाथम अपने लुट्टी के गुंडों पर हमला करता है और उन्हें बेरहमी से पीटता है। वो शूरा पर कब्जा कर लेता है और बिल्लई को इमारत से बाहर फेंकने का पहले मारने को बंद करता है, जहां वो एक तेज वस्तु में गिर जाता है जिसके उसकी मौत हो जाती है। इस प्रकार पवित्रा की मौत का बदला लेना चाहता है। मुरुगनाथम राशु के साथ फिर से मिलता है, जहां वो उसे भूल जाने के लिए कहता है और घटना की कभी हुई थी और फिर साइट में छोड़ देता है। एक पुलिस कांस्टेबल मुरुगनाथम के रूप में विशाल प्रभु डी कमला कर्नल के रूप में भी मुरुगनाथम के बेटे राशु के भी मास्टर राशु राघव कविता के रूप में सुनैना मुरुगनाथम की पत्नी थलाई विजय एसटीवी रंगनाथम के रूप में पन्नी सिल्वम पुलिस हेड कांस्टेबल के रूप में मुनिशंकांत बिल्लई के रूप में ब्रह्मन एस वेंकटेश्वर इंस्पेक्टर जगन्नाथन के रूप में शूरा बेला के पिता एक कुख्यात राजनेता के रूप में सनी एन के रूप में वेंकटेश्वर इंस्पेक्टर जगन्नाथन के रूप में सूरा बिल्ला के पिता और एस कुख्यात राजनेता के रूप में सनी एस के। फिल्म का स्थायी नाम का विशाल 32 रखा गया था। 17 अक्टूबर 2021 को फिल्म का आधिकारिक शीर्षक लेवथी चार्ज के रूप में अपनाया गया था, जिसे इसलिए चुना गया क्योंकि ये कई भाषाओं में काम करेगा। सभी समय एक बताया जाता है कि फिल्म की अखिल भारतीय रिलीज तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी में भी सितंबर के महीने में रिलीज होगी। हालांकि रिलीज की तारीख स्थगित कर दिया गई है। विशाल को एक बार फिर पुलिस की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया। इसके पहले कि बिरमई बगई सुदम गया और बायोम अवली और बेदियर सत्यम जोशी फिल्मों की अधिक पुलिस की भूमिका निजर आ चुके हैं। सुनैना मुख्य भूमिका निभाने के लिए अनुबंधित किया गया, जो समर के बाद विशाल के साथ उनका दूसरा सहयोग है। निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म का निर्माण करने वाले रमायणा को फिल्म के मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में लिया गया है। अनुबंधी अभिनेता प्रभु को इस फिल्म के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था, जो अंबला और भमीरा भावली के बाद मुख्य अभिनेता के बाद उनका तीसरा सहयोग है। इस फिल्म का मुख्य फोटोग्राफी 29 अगस्त 2021 को शुरू हुई। पहला शेड्यूल में 5 मिलियन और सुनील 25 मिलियन अपने आश्रम के रूप में लिए। फिल्म के लिए संगीत एस थमन द्वारा तैयार किया गया था। फिल्म का ऑडियो 24 अप्रैल 2013 को हैदराबाद में शिल्पकला वेदिका आदित्य म्यूजिक के लेबल के माध्यम से लॉन्च किया गया था। माइकल रायपन चेन्नई में रोयापुरम का एक गैंगस्टर जो अपने सुग्गी बस्ती को मदद के लिए काम करता है। उसका एंजल आशीर्वाद के साथ एक अजीब रिश्ता है और एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर एनियल के साथ उसका झगड़ा चल रहा है। एक रात एनियल ने तमिलनाडु महिला फुटबॉल टीम के कोच माइकल और उनके करीबी दोस्त कथिर पर हमला किया। हमले के दौरान कथिर घायल हो जाता है और एक साल अकेले कारावास हो जाता है। टीम को दिल्ली में आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति देने के लिए कथिर ने तमिलनाडु फुटबॉल एसोसिएशन अनुरोध किया कि वो अपनी जगह अपने पूर्व साथी बिगिल को शामिल कर ले, जो वास्तव में माइकल था। 7 साल पहले माइकल एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर थे, जिन्होंने कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके पिता रामायण एक क्राइम बॉस थे, जिनका डैनियल के पिता एलेक्स के साथ झगड़ा था। रामायण के फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून के प्रोत्साहित
क्या उन्होंने यही नहीं चाहता था कि वो अनंत जीवन में चले जाएं? जब रायपन के आपराधिक रिकॉर्ड के कारण माइकल भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए खेलने के समर्थन थे रायपन पक्का हो जाते हैं। माइकल और कथित तौर पर टीम की प्रारंभिक टीम के शामिल करे। हालांकि माइकल का करियर तभी छोटा हो जाता है जब राष्ट्रीय टीम के ट्रायल भाग लेने के लिए दिल्ली रवाना होने वाले थे, क्योंकि रायपन के एक एलेक्स और डेनियल के चाकू मार हत्या कर दी। माइकल ने बाद में डेनियल के सामने एलेक्स को मार डाला और उनके बजाय रायमनोस गिरोह का नया नेता बनने के लिए चेन्नई में रुक गया है। कार्तिक और उसके परिवार के साथ ज्वेलर रेड्डी और उनके अरविंद टीमों के साथ कार्तिक के पिता के खेल अकादमी का उद्घाटन करने के साथ समाप्त होती है। कार्तिक के रूप में गोपीचंद एक सहायक बैंक प्रबंधक और आंध्र प्रदेश महिला कबड्डी टीम के कोच, ज्वेलर रेड्डी के रूप में तमन्ना नीलगम्मा महिला कबड्डी टीम के कोच, आकृति के रूप में दिवंगा सोनम सिटी प्रोचल के रूप में, भूमिका चावला भूमि कार्तिक के रूप में बहन के रूप में, भगवान गाजियाबाद के एसपी अरविंद IPS कार्तिक के बहनोई के रूप में, CI माखन सिंह के रूप में, अरुण अरोड़ा एक अपराधी के रूप में, पिता के रूप में राम रमेश और विश्वानी कृष्णा मुरली सीताराम एक बैंक सुरक्षा गार्ड और सोलू के पिता प्रगति कार्तिक की मां के रूप में, कार्तिक के पड़ोसी के रूप में अन्नपूर्णा सोलू के रूप में, प्रीति आहसरानी आंध्र प्रदेश महिला कबड्डी टीम के कप्तान, पल्लवी के रूप में अश्विन अम्बी आंध्र प्रदेश महिला कबड्डी टीम के उप कप्तान, अंकुर सिंह त्रिलोक सिंह माखन सिंह के भाई के रूप में, मानव तस्कर टाइगर सिंह के रूप में